ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वच ज्योतिर्वच स्वाहा सूर्यवच ज्योतिर्वच स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा राज्यं च वचन्तं वैरायोत्तम व्याधिकं गृहाण देवे त्रैलोक। 1 मार्च रविवार को श्री राम की नगरी अयोध्या स्थित कारसेवकपुरम में श्रद्धा, भक्ति और गुरु स्मरण का ऐसा दिव्य संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित हर साधक के हृदय को भाव विभोर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ के तत्वावधान में आयोजित मासिक गुरु पूजन एवं श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों साधकों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन और गुरु वंदना के साथ जब वातावरण जय गुरुदेव के उद्घोष से गूंज उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा हो। गुरु पूजन के उपरांत पूज्य श्री राम चैतन्य शास्त्री दादाजी के सिद्धाश्रम गमन के पश्चात उनके सम्मान में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। खुरहट, आजमगढ़ और अयोध्या से आए साधकों ने नम आंखों से देव को स्मरण किया। फौजदार सिंह एवं दिनेश मिश्रा ने श्रद्धांजलि सभा में शास्त्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर, पुष्पमालाएं अर्पित कर और श्रद्धा सुमन समर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसे ही दीप की लौ जली, मानो हर हृदय में गुरु कृपा की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। सभा में वक्ताओं ने शास्त्री जी के सादगीपूर्ण जीवन, अनुशासन, अटूट गुरु भक्ति और साधकों के प्रति उनके अपार स्नेह को याद करते हुए अपने संस्मरण साझा किए। कई क्षण ऐसे आए जब शब्द मौन हो गए और केवल आंसू ही भावों की भाषा बन गए। लेकिन इस आयोजन की सबसे विशेष और भावुक झलक तब देखने को मिली जब परम पूज्य नंदकिशोर श्रीमाली जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे साधकों से संवाद किया। दूर रहकर भी उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद और उनकी वाणी साधकों के हृदय तक सीधे पहुंची। उन्होंने श्रद्धेय शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, गुरु का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो जाए, लेकिन गुरु की चेतना, उनका मार्गदर्शन और उनके संस्कार सदैव जीवित रहते हैं। इन शब्दों को सुनकर पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठा। कई साधकों की आंखें नम हो गईं, तो कई के चेहरे पर गुरु कृपा का तेज स्पष्ट झलकने लगा। फौजदार सिंह, मीरा मिश्रा, डॉक्टर दिनेश मिश्रा, रामाशंकर यादव, विंध्याचल पांडे, राजेंद्र मौर्य, रामू आर्य, राम अवध, जितेंद्र, चुन्नीलाल, राम मिलन, दिवाकर सिंह, राधेश्याम दुबे, नरेंद्र सिंह, शारदा, उषा, राजकुमारी, विमल, लालसा, पूनम, इंदु, सौम्या और शिखा यादव सहित अनेक साधकों ने गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रार्थना की गई और सभी साधकों ने संकल्प लिया कि वे शास्त्री जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए साधना, सेवा और संस्कार की इस पवित्र परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ये आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि सभा नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की जीवंतता, एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत उदाहरण बन गया, जहां आंसू भी थे, स्मृतियां भी थीं और सबसे बढ़कर अटूट आस्था की वो ज्योति थी जो सदैव प्रज्वलित रहेगी। जनहित एक्सप्रेस न्यूज के प्रतिनिधि सिद्धेश्वर शर्मा की ओर से पूज्य दादाजी को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित। ईश्वर से प्रार्थना है कि दादाजी की दिव्य चेतना सदैव हम सभी को सत्य, साधना और सेवा के पथ पर अग्रसर रखे। आशीर्वाद आशीर्वाद हो गया, सभा कार्यक्रम हो गया जी, ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। शेर करने जाते हैं, हाँ बस चाहते हैं कि बाबा का गुरु होना चाहिए नाम। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, सब सुखी और उन्नति है बेटा। श्रद्धांजलि के उपरांत यह जो विदाई दिया जा रहा है, यह सत्य है। संत, साधक कभी मरता नहीं है। आप सभी लोग साधक हैं। साधक गुरु परंपरा को प्रज्वलित करके इस आग को अपने अंदर, इस ज्योति को आप अंदर गुरु के सामर्थ्य से जलाए रहेंगे, तो शास्त्री जी हम लोगों के बीच में सदा सदा बने रहेंगे। आज नम आंखों से केवल
शास्त्री जी को विदाई नहीं देना है, बल्कि इनके किए गए यह निखिल मंत्र विज्ञान को, यह पुरुषार्थ को अपना केवल समय नहीं दिए हैं, ये पूरा अपना जीवन दिए हैं। श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर एक बात हमको याद आ रही है। यह परिस्थिति जो मैं बताने जा रहा हूं, यह सबके सामने परिस्थिति आई होगी। शास्त्री जी से बहुत जमाने से संबंध रहा, बहुत जमाने से संबंध रहा, लेकिन इधर 10, 12, 15 साल से हम लोगों का बहुत ही नजदीकी रिश्ता और लगाव बन गया था। जब 2010 गुरु पूर्णिमा की शिविर हरिद्वार में थी, गुरु परिवार उसी शिविर के बाद विभक्त हुआ था, तो हमारे गुरुधाम की यह परंपरा रही है। सदगुरुदेव के जमाने से होली, दीपावली, यह 2 पर्व मनाया जाता था जो, और नववर्ष का कार्यक्रम दिसंबर के महीने में आरोग्य था। गुरु परिवार विभक्त होने के बाद यह सबके सामने कठिनाई आई, मेरे भी सामने कठिनाई आई, और नववर्ष की शिविर दिसंबर में, 2011 की बात होगी, 2011 दिसंबर की। मैं बनारस में था, छोटा सा एक बेटा था, 7-8 साल उम्र होगी, उसको लेकर के मैं ट्रेन से गया। बहुत ठंडक था, अत्यंत ठंडक था, टेंट पतला वाला लगा था। गुरु जी का प्रवचन में 2 दिन सुना। मन में द्वंद्व क्या चल रहा था? मन में द्वंद्व क्या चल रहा था कि हमारा सौभाग्य डॉक्टर नारायण त्रिवाणी जी से दीक्षा लेने का नहीं हुआ था। हमने दीक्षा किसे लिया था? मजलिस सदगुरुदेव से। कहां? कोरबा में, महाशिवरात्रि के अवसर पर। उसके बाद इलाहाबाद की शिविर हुई थी, और इलाहाबाद की शिविर में ही घोषणा हुआ। आजमगढ़ में शिविर डीएवी में हुआ था कि हाँ 2001 में के लगभग हुआ था। उसमें मैं अपने परिवार के 13 लोगों को दीक्षा दिलवाया था। शास्त्री जी आए थे, श्रीवास्तव जी आए थे, हम बहुत नए थे, फिर भी हमको मंच से बुलाया गया और ये कहा गया कि वो आदमी आवे जिसके करके 13 लोग दीक्षा दिए हुए हैं। वह कार्यक्रम हुआ था। शास्त्री जी फिर सिद्धार्थ साधक परिवार से अलग हो गए किसी कारण से, और एक समय ऐसा आया कि गुरु परिवार ही आपस में विभक्त हो गया। हम जाए तो कहां जाए? लेकिन 2 दिन का प्रवचन हमने तो कुछ नहीं किया ना। हम जो परंपरा, गुरु परंपरा थी, गुरु घराने की परंपरा थी, उसी अनुसार में आरोग्य धाम गया था। और वहां पर मैं क्या करूं? यह नीति कहती है कि जहां विकट परिस्थिति आ जाए, जहां अपने मन में बंद चलने लगी, जहां कोई निर्णय न कर सकी, वहां अपने से बड़ी के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैंने जब उस मंच पर शास्त्री जी को पाया तो मेरा लक्ष्य और मेरी लकीर बड़ी मजबूत हुई कि हमसे बड़े हैं। जो मेरे मन में बात थी वो इनके भी मन में बात होगी। जो ये निर्णय लिए हैं वो मैं भी निर्णय लूंगा। और मैं बनारस लौटा और अपने परिवार में हमारे बहन के यहाँ से, हमारे भाई के यहाँ से, भतीजे, माता पिता, पत्नी, सारे लोगों के बीच में मैंने कह दिया कि मैं जीवन पर्यंत निखिल मंत्र विज्ञान परिवार का सदस्य रहूंगा। शास्त्री जी जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय मेरे लिए। शास्त्री जी अपने जीवन की एक बात मुझको बताई है जो मैं आज लोगों से कह। शास्त्री जी डॉक्टर नारायण दास त्रिवाणी जी के शिष्य रहे। इनकी
सानिध्य में पले हैं, बढ़े हैं। और यह बात मुझसे, मैं जमीन पर बैठा था, ये कुर्सी पर बैठे थे, और ये हरिद्वार के कनखल के रहने वाले थे। इनके माता पिता का नाम हमें नहीं पता है। 3 भाई थे, 1 बहन थे। तीनों भाइयों में बीच वाले थे, शादी नहीं थी। गुरुधाम में आने के बाद गुरुदेव ने इनको अपने यहाँ सेवा का अवसर दिया। इनकी भी मन में बदल चल रहा था। यह भी अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, बनारस में रहे, कई कई जगह रहे, लेकिन इनका द्वंद सदगुरुदेव की एक लकीर से समाप्त हुई थी, जो सदगुरुदेव इनको कहे थे कि शास्त्री, तुम्हें वो चीज करना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी नहीं कर पाई है। आजमगढ़ में जब शिविर हुई तो हमारे अध्यक्ष श्री फौजदार सिंह जी, जिनके साथ गुरु कार्य करने का अवसर निरंतर मिला, 1 साल के बाद ही डोबरी घाट में शिविर थी, जहां पर शास्त्री जी के साथ कुछ बात करने का अवसर मिला। शास्त्री जी ने कहा कि मीरा, देखो गुरु कार्य करना बहुत कठिन है। जो साधक आते हैं शिविर में, वो बहुत ही गरीब आते हैं। वो कैसे 10 पैसा इकट्ठा करते करते 100 पैसा बनाकर आते हैं शिविर में, सहयोग देते हैं। उसको जो लेता है वो कहाँ खर्च करता है? अगर उस पैसे का कहीं भी दुरुपयोग हुआ तो समझ जाओ कि वह उसके लिए स्वीट पॉइजन का काम करता है, वह मीठा जहर बन जाता है। और तुम गुरु कार्य कर रही हो, इस बात का ख्याल हमेशा रखो। किसी भी गुरु भाई का पैसा खर्च करो, उसको बताओ, उसका हिसाब दो और उचित जगह पर करो। यह बात हमको उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जब धीरे धीरे मेरा कार्य बढ़ता गया तब मुझे समझ में आया कि ऐसा है कि अगर कोई मुझको पैसा दे रहा है तो कैसे खर्च करना। उसके बाद जब भी गुरुधाम हम लोग जाते थे, आजमगढ़ के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी गुरुधामें बैठी हैं, सब लोग अपनी समस्या लेकर जाती थी और गुरु जी से मिलने से पहले शास्त्री जी के पास जाती थी और शास्त्री जी ही सबकी समस्या का समाधान कर देते थे, बता देते थे क्या करना है। अभी 1 आध हफ्ते पहले बात हुई थी किसी गुरु भाई के बारे में। शास्त्री जी ने कहा कि देवी जी, कब तक आप मुझको फोन लगाते रहोगे और समस्याएं पूछते रहोगे? आप बता दिया करो अपने से कि गुरु मंत्र करो, 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 108 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मारो और किसी भी तरह की बीमारी हो, कुछ भी हो, परेशानी, उसको पिला दो, आराम मिल जाएगा। किसी भी गुरु भाई के ऊपर कोई संकट हो, आप सामूहिक रूप से संकल्प लेकर के मंत्र जप करके हवन कर दो, गुरुदेव सब देख रहे हैं, उसका सब काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगा कि शास्त्री जी इस तरह से मुझको कह रहे हैं और अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। अब मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आप सब गुरु भाई हैं और हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और शिविर भी सामने है, सबका सहयोग भी हमको लेना है ईमानदारी के साथ। मैं नहीं करना चाहूंगी, यहाँ पर मुझे कुछ बातें ऐसी आई हैं, पहले कोई भी सहयोग देता है, आप ईमानदारी के साथ, खाने के लिए नहीं मना है, आप उसमें से खा सकते हैं, क्योंकि गुरु के साथ रहेंगे तो खाने किसके साथ जाएंगे। लेकिन
एक एक पैसे का हिसाब करके आप गुरु चरणों में समर्पित करिए, क्योंकि आप मुझसे छुपा सकते हैं, मैं आपसे छुपा सकती हूँ, ऊपर बैठ करके सदगुरुदेव हमारे सब कुछ देख रहे हैं। प्रातः अस्मभि सदा पुत्री श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में भाई तरफ से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कहा, हमारे गुरु भाई मिश्रा जी ने भी बहुत कुछ कहा, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और जो हमारी सिद्धार्थ साधक परिवार की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। केवल हम लोग उनको जो है याद करके, आज वो हमारे बीच नहीं है, इस बात को हम मानने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसा हमको होता है जो हमारे बीच ही है। और वह एक तरह से जिस तरह का वो उन्होंने साधना अर्पित किया, गुरुदेव के श्री चरणों में रह करके अपने आप को संपूर्ण समर्पित किया, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बने। हम उनके प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने निखिल परिवार के प्रति जो श्रद्धा से समर्पित हो, वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, अपनी वाणी आपने उत्तर प्रदेश आने को खड़ा, मुझे जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैंने कहा कल मैं तो गुरु पर विश्वास करता नहीं और मैं 36 साल हो गए दर दर की ठोकर खाते, एक एक रोटी के लिए मैं तरस गया, वस्त्रों के लिए तरस गया। और मैं 14 साल काम किया था तो मुझे इतनी बुरी दुर्दशा नहीं देखी। मैंने कहा कौन सा हालात होता है, मैंने क्या क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे को तो अभी जाने का समय हो गया। उनको जाने से पहले बार बार उनको अटैक होता था, मुझे बताते थे। मैं कहता था कि आप कहे कि मैं शिवरात्रि को जाऊंगा, तो मैं डरा कि पता नहीं अपने आप कह रहे हैं मुझे कह रहे हैं। तो उस डर से मैं अपने यूपी से मध्य प्रदेश भागा, अपने मांझियों के यहाँ मध्य प्रदेश रीवा, वहां से मैं ओंकारेश्वर गया। तो जब वहां दूसरे दिन सुनता हूँ कि उनका शरीर छूटा, तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वहाँ बोलने नहीं दिए, नहीं किसी से, लेकिन मुझे पता हुआ तो उन्होंने कहा था। और आज मैं कहता हूँ इस सूर्य दिवस में आजमगढ़ की इस कारसेवकपुरम में टेलीपैथी लाखों 2-4-5 लाख शिष्यों में किसी एक को होती है, वो टेलीपैथी मेरे पास है, वो ईश्वरी सत्ता मेरे पास है। जिस तरह से मृग के पास कस्तूरी होती है और वो भाग भाग के ढूंढता है कि कस्तूरी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तेरी कस्तूरी मेरे पास है। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो चले तो गए, लेकिन हमारा जीवन अधूरा है। हम तो आप सब उपस्थित में मैं भी चला जाऊं तो वो बात है, लेकिन मैं 6 महीना ज्यादा से ज्यादा 6 महीना और भी कम समझ लो 90 दिन से ज्यादा शायद मैं ना रहूं। लेकिन मैं आज ये शुभ दिवस में ये कहता हूँ कि ये परमात्मा स्वरूप थे, ऋषि थे, और इन्होंने कभी भी धैर्य खोया नहीं। मैं कई बार घबराया, डरा, और जब भी डरा घबराया मैंने कहा कि क्या बात है, इतनी भजन किया, पूजन किया जंगलों में जा करके, जहाँ शेर चीते की जिंदगी थी वहाँ डरा नहीं। आज मैं आप लोगों के आश्रम में आके डरता हूँ, घबराता हूँ। क्या मैंने बात किया, मैंने कहा चाचा कारागार काटे, मैंने बिना टिकट के कोई चोरी नाटक नहीं की। मैंने कहा वहाँ भी नहीं डरा, और यहाँ मुझे सब डरवाते हैं। क्या मैंने बात किया, क्या गलती किया। तो उन्होंने